हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज़ बी द चेंज के एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ख़ास होने वाला है कि जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि एक ऐसी स्टोरी जो अभी रिसेंटली मैंने सुनी थी और जिसने मेरा एक पर्सपेक्टिव ही पूरा बदल कर रख दिया। जो हमें अगर हम ध्यान से उस चीज़ को समझें तो हमें हमारा पर्सपेक्टिव ऐसे बदल सकते हैं कि जो हमें एंग्जाइटी, फ़ियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी चीज़ें होती हैं, जो हम डरते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, ये स्टोरी उन सब चीज़ों को बदल कर रख देगी। तो जैसे कि मैंने सुना, इसके अंदर एक एक समय पर एक एक बोट पर, एक नाव पर कुछ ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपने जहाज़ को लेकर जा रहे होते हैं। सिंपली सब कुछ नॉर्मल होता है, ये जहाज़ चल रहा रहता है। कुछ समय बाद क्या होता है, एकदम से नाविक जो होता है वो भागा लोगों के पास आता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि तूफ़ान आ गया, तूफ़ान। अब हम में से कोई नहीं बचेगा, ये इतना भयंकर तूफ़ान है जो इस नाव को डुबाएगा और हम सब इस नाव में समुद्र में डूब जाएंगे। इतने में क्या आता है कि लोग अफरा तफरी मच जाती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह भागने लगते हैं कि अब हम इससे कैसे बच सकते हैं, क्या चीज़ हम कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। एक दूसरे से कई रोने लग जाते हैं, कई कुछ और ट्राई करते हैं कि अगर हम इस चीज़ को लेकर पहले ही कूद जाएं तो हम शायद इस तूफ़ान से बच जाएं। एक इंसान जो हरि भक्त होता है, जो भगवान का भक्त होता है, जिसका इतना दृढ़ विश्वास होता है अपने परमेश्वर परमात्मा पर, वो क्या करता है, एक मग से पानी जो बाहर नाव के होता है उसे उठाकर अपनी नाव के अंदर डालने लग जाता है। जो लोग सामने उसके देख रहे होते हैं वो सारे हैरान भी होते हैं, कई हंसने लगते हैं, कई सोचते हैं कि कैसा पागल इंसान है कि नाविक अगर अभी बता के गया कि हम में से कोई नहीं बचेगा, तो ये इसको ढूंढना चाहिए कोई तरीका अपनी जान बचाने का, और ये बाहर से पानी उठाकर अपनी नाव के अंदर डाल रहा है। इसी दौरान कुछ सेकंड्स में ही नाविक दोबारा से भागा आता है और कहता है कि जो सामने से तूफ़ान आ रहा था उसने अभी 2-3 सेकंड पहले अपना रास्ता बदल लिया है और अब हम बिल्कुल सेफ़ हैं। अब हमारे रास्ते में वो तूफ़ान नहीं है। अब हम सब की जानें बचेंगी और हम अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचेंगे। इतने में साथ ही वो देखते हैं कि जो इंसान वो पानी अंदर डाल रहा था, वो अपने उसी मग से वो पानी जो नाव के अंदर है आया है उसको बाहर डालने लग जाता है। तो लोग हैरान होते हैं कि ये कैसा इंसान है, क्या इसकी मनोदशा है, कैसे ये सोच रहा है, क्या इसका ऐसे दिमाग ऐसे कैसे काम कर रहा है। कई लोग हंसते हैं उस पर और जाकर उससे पूछते हैं कि ये तुमने जो अभी ये किया इस सब सीन के दौरान, हम इसे कैसे समझें। तो वो इंसान बहुत ही शांति से, बहुत ही प्रेम से रिप्लाई करता है कि जैसे ही वो नाविक भागा आया था, उसने अफरा तफरी के जब तुमने लोगों ने अफरा तफरी मचाई, जब उसने कहा कि तूफ़ान सामने से आ रहा है और वो हम सबको डुबा देगा, नाव को पलटा देगा और हम सब मर जाएंगे, तो वो नियति थी उस भगवान की, मेरे कृष्ण की, जो चाहता था कि अब हम इस दुनिया में और ना रहें, हम सब उसके पास चले जाएं। और जिस नियति को फॉलो करते ही मैंने सोचा क्यों ना भगवान की हेल्प कर दूं, और मैं बाहर से उठाया पानी और नाव के अंदर डालने लगा ताकि ये कार्य जो मेरा भगवान चाहता है ये जल्दी हो। और जब दूसरी बार वो भागा नाविक आया कि अब ये तूफ़ान अपना रास्ता बदल चुका है और अब हम सब सेफ़ हैं, तो इससे मैं समझा कि अब जो मेरे भगवान हैं उन्होंने, या तो मैंने उनकी नियति को, उनकी चाहत को समझने में गलती कर दी, या फिर अब उन्होंने अपनी नियति बदल ली है। तो जिस कारण मैं ये उठाकर पानी नाव से बाहर डालने लग गया। तो ये इससे हमें समझ आता है कि क्या विश्वास, क्या एक्सट्रीम फेथ होना चाहिए हमें उस परमात्मा पर, उसकी प्लानिंग पर, कि जो हम देख भी नहीं सकते, कि कैसे हरि भक्त जो लोग इतने दृढ़ विश्वास रखते हैं अपने भगवान पर, जो लोग इतने कनेक्टेड होते हैं उस हायर कॉन्शियसनेस से, कैसे वो सब कुछ उस पर छोड़ देते। तो ये स्टोरी से हमें समझ आता है एक ऐसा पर्सपेक्टिव जिसके अंदर हम लेट गो कर सकते हैं सभी इस एग्जाइटी, स्ट्रेस, इस डिप्रेशन जैसी चीज़ों को, कि हम क्यों प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं,
जो भगवान ने हमारे लिए प्लानिंग की है, जो भगवान ने हमारे लिए सोचा है वो बेस्ट है, वो हम उस लेवल तक सोच भी नहीं सकते। और कैसे जो लोग हरि भक्त होते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं, इतना स्पिरिचुअल कनेक्टेड होते हैं उस हायर कॉन्शियसनेस से, वो सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं। और इस पर्सपेक्टिव को अपनाकर हम इन टेंशन, स्ट्रेस जैसी चीज़ों से निकल सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं। तो ये स्टोरी थी एक हरि भक्त की कि कैसे वो कनेक्टेड होते हैं इस हायर सेल्फ से, जो उन्हें हेल्प करता है एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने में। तो इस पर्सपेक्टिव को हम अपनी लाइफ में अपनाकर एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसके अंदर हम कनेक्टेड हों उस भगवान से, और इन एक्सटर्नल चीज़ों को इफ़ेक्ट, इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों को इफ़ेक्ट ना होने दें हमारी आत्मा में। तो ये था आज का पॉडकास्ट, ये थी आज की स्टोरी जो हेल्प करेगी आपको एक नया सोच डेवलप करने में। और अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और ऐसे ही स्टोरीज़ को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलेंगे एक अगले एपिसोड में एक नई ऐसे स्टोरी के साथ जो पाथ रिफाइनिंग होगी आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में। तो ये था आज का पॉडकास्ट, होप यू लाइक इट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।